एक्सरसाइज 3.4 था, तीसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 3.4 था, मैट्रिक्स था, हम लोग तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट 1 3 2 7। ये है, क्लियर है। तो अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि हमें ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए हम लोग लेते हैं। पहले और दूसरे क्वेश्चन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहला और दूसरा क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जाते देखिए, आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, तो ए क्या है, यही है, इसको हम लोग ए लेट कर लेंगे। तो ये क्या है, 1 3 2 7, क्लियर है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1 होता है। और ये ए ऐसा था, ऐसे ही राइट डाउन हम लोग कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, इसे हमें ऐसा बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा बनाना है। तो यहाँ पे तो 1 पहले से ही है, इसे तो करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 0 लाना, यहाँ पे 0 लाना और यहाँ पे 1 लाना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बन जाएगा, क्लियर है। और उसके चक्कर में जो जो यहाँ पे भी चेंज करेंगे, जहाँ जो यहाँ चेंज होता है वो यहाँ भी चेंज होता है। आप तो नहीं समझ में आया तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए हम लोग R इक्वल टू R1 माइनस R2 लें, अगर हम लोग R1 माइनस R2 लें तो क्या होगा, R1 अगर R2 से माइनस करें तो क्या होगा, नहीं, R2 इक्वल टू R2 माइनस 2R1 हम लोग लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। तो हमें R2 माइनस 2R1, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे हमें 0 लाना है। और यहाँ पे 1 था तो 1 इंटू 2 कर दें तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए क्या होगा, R2 माइनस 2R1 है, क्लियर है। तो 1 और 3, R1 तो जैसा था वैसा, ये हमारे पास रो 1 है और ये रो 2 है। तो R1 में तो चेंज नहीं होगा, R2 में चेंज हुआ, तो यहाँ पे R2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 इंटू R1 में तो यहाँ पे क्या है 1, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, क्लियर है। 7 माइनस 2 इंटू R1 तो यहाँ पे 3 था तो 3, तो 7 माइनस 6 1 आ गया, क्लियर है आप। तो अब यहाँ पे भी चेंज होगा, इस साइड भी चेंज होगा, इधर चेंज हुआ तो इधर भी चेंज होगा। तो R1 तो ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा। R2 में चेंज होता है, R2 में क्या चेंज होता है, 0 माइनस 2R1, तो माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा। और R2 माइनस 2R1, तो यहाँ पे तो 0 है तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। तो अगर मैं इसको साफ करते आप लिखूँ तो ये कुछ ऐसे आएगा। अब देखिए 1 3 0 1 इक्वल टू 1 0 माइनस 2 1 इंटू ए। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा आप तो। अब यहाँ पे 1 0 और 1 है, यहाँ पे हमें अब बस 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है जो 3 है। तो उसके लिए हम लोग करते हैं R1 इक्वल टू R1 माइनस 3R2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाए। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए R1 माइनस 3R2 में 0 है तो 0, तो 1 माइनस 3 है तो यहाँ पे तो 1 ही हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ पे R1 तो 3 माइनस 3R2 इंटू 1, तो 3 माइनस 3 यहाँ पे 0 हो गया। और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या हुआ, 1 0 0 1, क्लियर है। ये हमारे पास हो गया। सिमिलरली इस साइड भी चेंज होता, अगर इधर चेंज है तो इधर भी चेंज होता। 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो 6 हो जाएगा। 6 प्लस 1 7, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे भी 0 नहीं होता, यहाँ पे भी 0 माइनस 3 इंटू 1, तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 और 1 इंटू ए, ठीक है। 7 माइनस 3 माइनस 2 1, तो क्लियर है ये। अब आप देखिए नीचे, ये देखिए आप, क्लियर है आप तो, ये पूरा कंप्लीट दिख रहा है, कंप्लीट आप तो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आगे देखिए, तो अब हम लोग ए इन्वर्स निकालने का समय आ गया। तो ये कंप्लीट क्या है, ये 1 है और यहाँ पे आइडेंटिटी, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और यहाँ पे मैट्रिक्स ए है। तो ये ए जो है इसे हम इस इक्वल टू तो इस साइड लेते आते हैं, तो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा, क्लियर है। ये इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स लिख सकते हैं। जैसे कि 1/s तो हम लोग एस इन्वर्स लिख सकते थे, तो वैसे ही 1/a तो मैंने ए इन्वर्स लिख दिया। तो हमारे पास आ गया ए इन्वर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 2 1, क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा आप तो। चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट।
ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया है, तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, इसे ए लेट कर लेंगे। तो ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, तो ए क्या लिख लेंगे 2 3 5 7 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। क्लियर है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला एम क्या होता है, तो ये जो पार्ट है इसे 1 बनाना है। यहाँ पे 1 मोस्टली क्वेश्चन में 1 बना हुआ होता है, जैसे कि हमने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखा तो उसमें 1 बना हुआ था, पर इसमें 1 नहीं बना है, तो इसे हमें 1 बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, R1 इक्वल टू R1/2 कर देते हैं। तो 2 तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो हमारे पास एक पार्ट तो 1 हो गया, इस कंप्लीट तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बना देंगे धीरे धीरे। तो हमारा ये हो गया 2/2 3/2 5 7। तो यहाँ पे ये क्या हो जाए, इसे हम 1 लिख सकते हैं, तो हमने 1 लिख दिया। इक्वल टू सिमिलरली इस साइड भी चेंज होता है 1/2 0 0 1 इंटू ए। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है, अब इसे हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसे 0 बनाना होगा हमें। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 इक्वल टू R2 माइनस 5 R1। यदि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, ये तो ऐसे था ऐसा ही नोट डाउन होता 3/2। अब यहाँ पे 5 माइनस 5 इंटू R1 में यहाँ पे 1, तो 5 माइनस 5 0 हुआ। क्लियर है। ऐसे ही 7 माइनस 5 इंटू 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 15/2। क्लियर है। तो यहाँ पे ये हो गया, तो 14 माइनस 15/2 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आया 1 3/2 0 माइनस 1/2, ये हमारे पास इस साइड आया। अब एलसीएम थे इस साइड क्या क्या आया था वो भी हम लोग देख लेते थे। एलसीएम पे इधर क्या आ रहा है, ये तो ऐसे था ऐसा ही नोट डाउन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग R2, तो ये R2 0 माइनस 5 R1, तो 5/2 मतलब माइनस 5/2 यहाँ पे आ गया। क्लियर है। अब ऐसे ही इसके साथ करेंगे, तो 1 माइनस 5 इंटू 0, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। तो मैं इसको साफ से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 3/2 आया, 0 आया, माइनस 1/2 आया, और इधर क्या आया, इधर क्या आया, इधर आया 1/2 0 माइनस 5/2 और 1। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप। तो 2 स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, यहाँ पे 3/2 है, तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो फिर तो 0 बन जाएगा ना। क्योंकि अगर हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 3/2, और फिर दोनों तो ऐड कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो हम लोग अब यही परफॉर्म करेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं, R1 में R1 प्लस 3R2 कर देते हैं, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तो ऐड कर रहे हैं, यही कर रहे हैं जो कि मैंने बोला, आप तो दिख रहा है यहाँ पे R1 इक्वल टू R1 प्लस 3R2। क्लियर है। यही हम लोग करने वाले हैं। आप देखिए कैसे करने वाले हैं। ये 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 3/2 प्लस 3 इंटू माइनस 1/2, तो ये तो अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा, ये होगा 0 और ये होगा माइनस 1/2। सिमिलरली इधर भी चेंज होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R1 इक्वल टू R1 प्लस 3R2 मैंने यहाँ पे किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 माइनस 15/2, और यहाँ पे क्या होता था 0 प्लस 3, तो यहाँ पे मतलब 3 लिख सकते हैं ना सीधा, तो 3 लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस 5/2 और यहाँ पे 1। अगर हम लोग इसको फर्दर, ये तो 1 हो गया, ये तो 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए। यहाँ पे क्या है माइनस 1/2 है, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें -2 से, अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा, ज़रूर 1 बन जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने ये परफॉर्म किया R1 प्लस 3R2 मैंने परफॉर्म किया। अब हम लोग करने वाले हैं R2 इक्वल टू R2 इंटू -2, मतलब क्या R2 इक्वल टू R2 इंटू -2, ये परफॉर्म करने वाले हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि ये 1 बन जाएगा और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर आ जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे, ये 1 हमारे पास पहले ही था, ये 0 हमारे पास पहले ही से था। यहाँ पे R2 इंटू -2, तो यहाँ पे 0 इंटू -2 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे -1/2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 बना या नहीं बना, बिल्कुल 1 बना। अब सिमिलरली इस साइड भी हमें करना होगा, LHS में दिए हैं तो RH इस लेफ्ट हैंड साइड में भी हुआ है तो उधर भी करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये 1/2 ऐसे ही नोट डाउन होता है। यहाँ पे
1/2 ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा, 1/2 नहीं, ये हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 14/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या -14/2, तो 15 -15 + 1 तो -14/2, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 7। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आ गया 3, ये -5/2 था, तो -5/2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, तो ये हुआ 5। क्लियर है। और ये 1 ऐसे था, ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा इंटू ए। तो यहाँ तक तो आपको उम्मीद है क्लियर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी इस साइड आ चुका है, इधर ए है, तो ये जो ए है इसे हम लोग इधर लेते चले आएंगे, तो ये 1/a हो जाएगा। तो ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1/a = 7 3 5 1, तो ए इनवर्स क्या आ गया, ए इनवर्स हो गया 7 3 5 1 हमारा ये, क्योंकि हम लोग 1/s होता है तो एस इनवर्स लिख सकते हैं, 1/y होता है तो y इनवर्स लिख सकते हैं, 1/p होता है तो हम लोग p इनवर्स लिख सकते हैं, तो 1/a है तो ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे दिया है। तो हमारे पास ए इनवर्स क्या आया, 7 3 5 1। क्लियर है। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने 5 इंटू मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 से मल्टीप्लाई होगा इधर भी, तो इधर -2 यहाँ पे भी आ जाएगा और इधर भी -2 यहाँ पे भी आ जाएगा। क्लियर है। आप तो यह भी उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। और यहाँ पे भी -7 आएगा, -7 आएगा और -7 आएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ पे हमारे पास क्या था, वहाँ पे हमारे पास क्या था 1/2 -15/2, तो -14/2 था, तो -7 आया ना, तो यहाँ पे भी -7 -7 -7। क्लियर है। तो ये हमारे पास आंसर हमारा ए इनवर्स था, क्या आया 7 3 5 -2, ये हमारे पास आंसर आया ए इनवर्स था। अब क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 5वां क्वेश्चन। तो A = आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, हमें इसे इसका ए इनवर्स नहीं फाइंड करना है, तो ये क्या दिया है 2 1 7 4 दिया हुआ है, इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 है इंटू ए। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे 2 बनाना होगा, इसे 2 है इसे 1 बनाना होगा, तो सेम वही R1 = R1/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये 1/2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 = 1/2 0 0 1 इंटू ए। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें 0 करना है, इसे ये 7 है इसे 0 करना है, तो सेम वैसे ही R2 = R2 - 7 R1। क्लियर है। तो यहाँ पे 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, देखिए मैं दिखाता हूँ, तो 1/2 7, क्योंकि R2 7 है, -7 इंटू 1, तो ये 0 हो गया। सिमिलरली ऐसे 4 - 7/2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो 8 - 7, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2। अब सिमिलरली इधर भी फाइंड आउट करते हैं, तो ये 1/2 0 0 -7/2, तो ये 7 इंटू R1 है, तो 7/2 हो जाएगा। सिमिलरली 1 -0, तो 0 इंटू 7 तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया। क्लियर है। इंटू ए, तो हम इसे जब थोड़ा साफ से अगर लिखें तो ये कुछ ऐसे होगा 1/2 0 1/2 = 1/2 0 -7/2 1 इंटू ए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें 0 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है, ये हमारा काम बाकी है अभी। तो फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग R1 = R1 - R2 परफॉर्म करते हैं, R1 - R2 परफॉर्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 0 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 1/2 - 1/2 0 हो जाएगा, ये 0 है यहाँ पे 1/2। क्लियर है। अब इस साइड वाले तो भी R1 माइनस ऑफ -7/2, तो +7/2 0 + 1 -7/2 1, तो ये कितना आ जाएगा 7 + 1 8/2, तो 8/2 कितना हुआ 4 हुआ, और यहाँ पे 0 + 1 1 हुआ। क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें शिफ्ट करना है, तो इसे हमें 1 बनाना है, तो इसे 1 बनाने के लिए क्या होता है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 बन जाएगा, तो R2 इंटू 2 अगर हम लोग कर दें, R2 इंटू 2 कर दें, तो ये हो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 1 0 0 इंटू 2 तो 0, और 1/2 इंटू 2 तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1, यही हमें चाहिए था, ये हमें मिल चुका है। अब इस साइड भी हम लोग कर लेते हैं, इंटू ए इधर भी था, तो 4 1 -7/2 इंटू 2 तो -7, और 1 इंटू 2 तो 2,
इंटू ए। तो हम अब ए इन्वर्स आराम से निकाल सकते हैं। ए इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 है और ये इधर चला जाएगा तो ये 1/a हो जाएगा। 1/a इक्वल टू दिस, 1/a इक्वल टू दिस। तो 1/a इक्वल टू दिस, देन हम लोग लिख सकते हैं कि 1/a अगर इक्वल टू ए है तो ए इन्वर्स इक्वल टू भी यही हो सकता है। तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आया, 4 1 माइनस 7 और 2, 4 1 माइनस 7 और 2, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है, ये हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेते 5 तक हमने डिस्कस कर लिया। 6 to 8 में आप तो होमवर्क दे रहा हूँ और 9th क्वेश्चन फिर से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 9th क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो 9th क्वेश्चन मैं आप तो सॉल्व करवा रहा हूँ। बाकी 1 to 5 मैंने सॉल्व किया, 6 to 8 आप लोग तो होमवर्क है। इस तीनों का आप तो ए इन्वर्स फाइंड करना है। सेम मेथड से थोड़ा आप लोग फाइंड कीजिए, बिल्कुल आपसे फाइंड होगा, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आप तो फाइंड करना है। ये तीनों का आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा जल्द से जल्द। आप लोग कमेंट करते इस तीनों का आंसर मुझे बताइए कमेंट में। कमेंट में कैसे बताइएगा कि सर A11 ये आया, A22 ये आया, A21 ये आया, A12 ये आया, ऐसे आप मुझे बताना, ठीक है। कि ए इन्वर्स में ये चारों चीज़ कैसे कैसे आई हैं। तो ये आपसे 7 8 आप खुद सॉल्व कीजिए, 9th में सॉल्व करवा रहा हूँ। 9th हमारा ये दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन ये है 3 10 2 7, हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो सेम वैसे ए इक्वल टू एंटी मैट्रिक्स इंटू ए। तो ए क्या है, 3 10 2 7 इक्वल टू एंटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। क्लियर है। तो हम लोग R1 माइनस R2 करेंगे। R1 माइनस R2 क्यों करेंगे, R1 माइनस R2 अगर हम लोग करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो R1 माइनस R2 मतलब 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 बन जाएगा। यहाँ पे हमें 1 बनाना है, तो जहाँ पे 1 बनाने के लिए हम लोग R1 माइनस R2 करेंगे। तो R1 इक्वल टू R1 माइनस R2 दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 10 माइनस 7 यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 7। सिमिलरली इस साइड 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 1 0 1 इंटू ए। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना है कि हम लोग तो R2 यहाँ पे R2 तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन पे हमें 0 चाहिए, तो हम लोग करते हैं R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। तो R2 माइनस 2R1। अब आप तो लगता होगा कि ये मेरे दिमाग में कैसे आया, तो मैं देख के समझता हूँ। यहाँ पे हमें 0 चाहिए, यहाँ पे है 2, ऊपर में है 1। तो अगर हम 1 तो 2 से मल्टीप्लाई करते इस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो वही मैंने किया है, 1 तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और आ जाएगा। जैसे आप ये 1 और 3 ऐसे नोट डाउन होगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 0 आ गया ना। तो हम मैंने क्या किया, 1 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे पास 0 आ गया। अब ऐसे ही करेंगे 7 माइनस 3 इंटू 2। क्लियर है। तो 3 दूनी का 6, तो 7 माइनस 6 1 आ गया। क्लियर है। सेम इस साइड भी करेंगे 1 माइनस 1 और फिर 0 माइनस 2 इंटू 1 यहाँ पे आया और यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 1। तो ये यहाँ पे माइनस 2 आ गया और यहाँ पे माइनस प्लस 2। तो इसे हम लिख सकते हैं, अगर क्लियर में मैं लिखूँ तो 1 माइनस 1 माइनस 2 और 3 इस साइड, और इस साइड क्या आया, इस साइड आएगा हमारे पास 1 3 0 1। ये हमारे पास आ गया इंटू ए तो चल ही रहा है। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आप तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बस 0 बना देना है, 3 जो है यहाँ पे 0 बना देना है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और ए इन्वर्स हमारा फिर फाइंड आउट आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3 के जगह पे 0 बनाना है, वो कैसे हो पाएगा, अगर हम लोग ये 1 जो है इसमें 3 सब मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब क्या, 1 इंटू 3 कर दें तो 3 हो जाएगा और 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा। तो वही हम लोग करेंगे, R1 इक्वल टू R1 माइनस क्या करेंगे, 3 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू R2। तो यहाँ R2 में 1 ही होगा, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 1 3 ऐसे ही नोट डाउन हो गया। 0 0 माइनस ये आप देखिए, नहीं ये यहाँ नहीं, ऐसे देखिए। हाँ तो आप देखिए यहाँ पे 1 माइनस 3 इंटू 0, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। क्लियर है, ये तो 1 ही हो गया। यहाँ पे दूसरे में 3 माइनस 3 इंटू R2, तो यहाँ पे 1, तो 3 माइनस 3 0 हो गया। ये यहाँ पे 0 0 ऐसे ही नोट डाउन हो गया और यहाँ पे 1। क्लियर है, ये इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2। क्लियर है,
और सिमिलरली -1 -3 इंटू 3, क्लियर है। ये -3 इंटू R2 में 3 था तो 3, ये ऐसे ही नोट डाउन हो जाएगा। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या है 1 0 0 1, ये तो है। और इधर क्या आएगा 1 और -3 इंटू -6, तो -2 इंटू इक्वल टू +6 हो जाएगा। ये -2 ऐसे था, ये 3 ऐसे था, ऐसा ही। यहाँ पे -1 और 3 3 9, 3 इंटू 3 9, तो -1 और -9 और -9 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इंटू ए। अब हम लोग ए इन्वर्स आराम से निकाल सकते हैं। ये इधर ए जो है वो उधर लेके चला जाएगा तो ये 1/a हो जाएगा। 1/a तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इन्वर्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए इन्वर्स आ चुका है 7 -10 -2 और 3। ये हमारे पास क्या आ गया, ए इन्वर्स आ गया। 9th क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है।